नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आप सबका सुजीत मैथिल। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी को नए ब्लॉग में। तो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे पापा जुड़ चुके हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो मैं बना रहा हूं अपने पापा के ऊपर इनका इंटरव्यू लेकर के। तो आज इनका इंटरव्यू ले रहा हूं। कुछ दिन पहले मैं माँ का इंटरव्यू लिया था और आज मैं पापा के इंटरव्यू ले रहा हूँ। इनके बारे में जानेंगे, इनका बचपन कैसा रहा और ये करते क्या है, वो सब मैं आप सबको इनके ज़ुबान से सुनाऊँगा। और आप देख सकते हैं कि मैं अपना सेटअप कहाँ पे किया हूँ। तो मैं अपना सेटअप एक छत पे हूँ, अपनी छत पे, और छत पे ऐसा सेटअप किया हूँ, धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो नीचे में जगह नहीं था तो मैं ऊपर में सेटअप बना लिया हूँ। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि पापा को दुकान पे भी जाना है, समय हो गया है दुकान का। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सवाल पूछता हूँ इनसे, और इनके ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं, इन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं। बाकी अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, पहला सवाल इनसे हम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीबू राय है। जी बुरा है। आप कहाँ रहते हैं? भटपुरा, मनीगाछी, दरभंगा, बिहार। बिहार से बिलोंग करते जी। हैं। आपसे तीसरा सवाल है, पापा आप कितने पढ़े लिखे हैं? बस 2 क्लास पढ़े हैं। दो क्लास पढ़े हैं। जी। 2 ही क्लास क्यों पढ़े हैं? कुछ इसके बारे में 2 लाइन बता सकते हैं, ऐसा क्यों? उस समय बहुत दिक्कत था, हुँ, खाने-पीने का बहुत दिक्कत था, 2-2 दिन, 3-3 दिन सहना पड़ता था। हुँ, मेरे पिताजी या माँ कहीं काम करती थी तो वो जमा करती थी थोड़ा-थोड़ा चावल, तो हफ्ता में 1 दिन भात बनाता थे। वो हुँ, भात हम लोग को थाली में देते थे तो खा लेते थे उस समय। हुँ, तो उसी समय एक आदमी बोला, जो एक काम है करोगे? हम बोला भाई खाने पीने के लिए देगा ना? तो बोला कि हाँ खाना पीना देगा और 2 रुपया महीना भी देगा। हुँ, तो मैं चला गया दरभंगा काम करने के लिए। अच्छा। वहाँ कुछ दिन काम किया तो उस समय मैं दूसरा में पढ़ता था, तो कुछ मजबूरिये से गए थे वहाँ पर। मैं जो वो कॉपी किताब का मांग किया तो मेरे पास वो उसका जुटाने का पैसा नहीं था। पिताजी को बोला, पिताजी बोला जो जो अपना जो है उस पे सीमेंट पर लिखो। हुँ, तो उस वजह से मैंने चला गया 2 रुपया पर नौकरी करने के लिए। फिर उधर से आया कुछ दिन के बाद जो है, फिर मैं नाम लिखाया तो लोग हँसते भी थे, हुँ, हुँ, बोलते भी थे, तो मैं ऐसा कुछ जवाब नहीं देता था, जो मेरा मजबूरी है। और मेरा साथ में जो आदमी पढ़ता था वो धीरे-धीरे वो क्लास तरसते गया, हर बार वो फर्स्टे करते गया। हुँ, पर उसके पास में था, सब कुछ था, उपाय था, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैं चला गया भागलपुर हुँ, नौकरी करने के लिए। और फिर उसके बाद जो है फिर मैं आया, फिर मैं पहले में नाम लिखाया, फिर मैं पास किया दूसरा में, फिर जो है नहीं हो पाया तो फिर मैं भागलपुर चला गया। उसके बाद से जब मैं नौकरी में हुँ। करने ही लगा, वहाँ गया तो 30 रुपया महीना से स्टार्टिंग किया। अच्छा, आप पहला 30 रुपए से स्टार्ट किए थे नौकरी? पहला 2 रुपया से अच्छा, स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग 2 फिर रुपया। आकर के नाम लिखाया पहला में, हुँ, फिर चला गया मैं दरभंगा, फिर हुँ, दरभंगा से जो है फिर आया तो फिर नाम लिखाया। मतलब 2 बार दरभंगा से आया तो मैं नाम लिखाया पहला बार। फिर दोनों बार मैंने पास किया, तो हुँ। तीसरा में जब जाने लगा तो फिर मास्टर जो है वो बोला जो किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, तो वो नहीं हो पाया तो मैंने भागलपुर चला गया फिर नौकरी अपने करने। जीवन में आप 2 हाँ, रुपए से नौकरी किए हाँ, हैं। 2 रुपये से नौकरी किए। उसके बाद में पढ़ना छोड़ दिया, जो मेरे पास नहीं है उपाय, तो नहीं पिताजी। गरीबी के हाँ, कारण। बहुत गरीबी था। तो तो मैं गाइज़, हाँ। आप देख लिए हैं कि गरीबी कितना था कि 2 क्लास से ऊपर नहीं पढ़ पाया पापा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय की बात है। लेकिन अभी जो अगर आप लोगों को गार्जियन पेरेंट्स पढ़ाए तो कम से कम पढ़ लिख करके कुछ ऐसा बनो ताकि आपके माता-पिता को भी आप पे गर्व हो। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और पापा से मैं चौथा सवाल पूछता हूँ, आप करते क्या हैं? अभी फ़िलहाल तो मैं जो है वो दुकानें चलाता हूँ, 2013 से जो है दुकान हुँ, करता हूँ, हुँ, और अभी तक जो है दुकान करते ही रहता हूँ। हुँ, हुँ। और शाम को थोड़ा बहुत सिंघाड़ा बना लेता हूँ, 20-30 ठो जो है वो भी निकल जाता है। अच्छा, छोटा-मोटा दुकान है हाँ, आपका? छोटा-मोटा दुकान है, कुरकुरा ये सब। बच्चे सब वाला। हाँ, बच्चे। 2013 से आप गाँव में ही रहते हाँ, हैं? 2013 से गाँव में रहते हैं। दो नहीं, चलिए। 2008 से गाँव में अच्छा, रहते अच्छा। हैं। फिर बीच में कहीं एक जगह काम किया, मगर वो हुँ, काम में सक्सेस नहीं हुआ। हुँ, हुँ, तो चेन्नई गया, चेन्नई में 4 महीना रहा। लड़का बोला जो यहाँ पर मैं बैठ के खाओ, हुँ, जितना दिन खाना है खाओ। उस समय एक ही लड़का जो है उस समय काम करता था हुँ, चेन्नई में, और बाकी जो है सब पढ़ रहा था छोटे-मोटे। तो लड़का बोला कि नहीं, जितना दिन रहना है रहो, खाओ-पियो और फिर हुँ, वापस आप गाँव में जाओ, क्योंकि वो लोग बच्चे लोग पढ़ता है। हुँ, उस समय मेरा बहू भी जो है, उनका लड़का का जो शादी किया था, वो बहू को भी मैट्रिक पास किया था, और फिर मैं इंटर पढ़ाने का उसको ज़ुबान दिया था, जो मैं इंटर पढ़ाऊँगा, उसका माता-पिता को मैं बोला हुँ, था। तो लड़का बोला कि नहीं आप जाइए, वो लोग पढ़ता लिखता है, तो आपका डर थोड़ा होता है गाँव में। हुँ,
आप यहाँ मत रहिए और आपको मैं कौन सा काम धराऊँगा, जो आप काम किए हैं वही काम धराऊँगा, इसलिए आप गाँव जाइए, आप वहाँ एक कटघरा लेकर के और वहाँ पर कुछ आप करिए। तो अभी आप तो कटघरा तो लेकर के कटघरा लेके जो है मैंने उसमें काम किया। अच्छा। फिर कुछ दिन के बाद आग लगा दिया। फिर उसके बाद जो है वो बगल में रूम बनने लगा। फिर उसमें जो है 2017 में इन किया और मैं उसी में अभी तक रहता हूँ। यानी कि आप एक छोटा सा दुकान चलाते आ रहे हैं जी, और शाम जी। को समोसा बेचते हैं। हाँ, हाँ। तो चलिए मैं पापा से 5वां सवाल पूछ रहा हूँ। आप कितने सालों से काम करते आ रहे हैं? कितने सालों से? कम से कम उस समय मेरा 12 साल की उम्र था। 12 साल से आप काम हाँ। करते आ रहे हैं और तब से आप काम कर ही रहे हाँ, हैं। तब से अभी तक काम कर ही रहे हैं। आप सोचिए गाइस 12 साल की एज में पापा गाँव को छोड़ा था और उस समय से लगातार बाल अवस्था से लेकर के अभी तक बुढ़ापा तक अभी तक काम कर ही रहे हैं। बैठना इनको पसंद नहीं है क्योंकि ये जब बचपन से नौकरी स्टार्ट किए थे तब से ये अभी तक काम कर ही रहे हैं और बैठना ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं अपना परिवार के लिए। तो चलिए मैं पापा से छठा सवाल पूछ रहा हूँ। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? यानी कि मेरे दादा और दादी जी। वो सब दिन जो है अपना खेती-बाड़ी किया। हुँ, बटाई जो खेत अपना खेत तो नहीं था, हुँ, वो बटाई के खेत जोत-जोत कर जो है वो उस समय वो मेहनत करता था। हुँ, हुँ। किसी को धान जो है 5 मन लिया तो उसको 3 मन या 4 मन जो है चावल कूट के देना, वो सब भी वो सब काम करते थे। मरुआ उपजाते थे, चना उपजाते थे, हुँ, सब हुँ, कुछ उपज जाता था मेहनत करने के बाद। हुँ। बहुत मेहनत की वो लोग भी। अच्छा दादा-दादी। तो गरीब था इसलिए उस समय का भी यही हाल था। तो चलिए आपसे मेरा 7वां सवाल है, आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे 3 लड़के हैं हुँ, और 2 बहू हैं हुँ। अभी और 2 पोते हैं और 1 पोती है। टोटल 10 फैमिली हो गया। 2 साल हाँ, 10 फैमिली हो गया। चलिए, तो जो सब मैं सवाल पूछ रहा हूँ बहुत बढ़िया से पापा जवाब देते आ रहे हैं, देख रहे हैं आप सब भी। कम से कम भाई आप सब एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि जो पापा के साथ हुआ है वो उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अभी और बाकी है और अभी इनके जीवन में क्या सब हुआ है वो भी मैं आप सबको इन्हीं की ज़ुबान से सुनाता हूँ। आपसे 8वां सवाल है, आप जो वीडियो में काम किए हो, तो वीडियो बनाते समय कैसा महसूस हुआ? डर भी लग रहा था क्या आपको? नहीं बोलने में थोड़ा वो जैसे आप बोलते हैं वो हम जल्दी बोल नहीं पाते रहते हैं, वो थोड़ा आप 5 बार बोलेंगे तो 1 बार हमको बहुत मुश्किल से बोलना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था स्टार्टिंग में, हम भी बहुत वीडियो के सामने कैमरा के सामने में डरते थे। लेकिन मैं तो अकेला स्टार्ट किया था काम, एक खिड़की पे पटना में रख कर के मोबाइल में वीडियो शूट करता था और मेरे पीछे में जो एक घर आपको दिखाई दे रहा है 2 मंजिल का, उसके घर में भी मैं वीडियो शूट करता था, एक गेहूँ का बोरा पे मोबाइल रख कर के और दरवाज़ा बंद करके मैं अकेला काम करता था। तो मैं भी डरता था पहले, तो ठीक वैसा ही पापा को भी थोड़ा डर महसूस होता था, बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब तो बोल रहे हैं ना सामने से, अब कोई दिक्कत तो नहीं ना है? हाँ, आप थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। चलिए और आपसे मेरा 9वां सवाल है, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ आज पहली बार, आपको कैसा लग रहा है? यानी कि अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लड़के लड़के लोग जब ये काम करते हैं तो उसमें थोड़ा दिलचस्पी हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो गाइज़ अब मैं पापा से सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। अभी और सवाल है लेकिन ये सवाल पूछेंगे तो शायद इनकी आँखों में आँसू ना आ जाए क्योंकि बहुत बड़ा कठिन सवाल है ये। तो चलिए और देखता हूँ कि पापा इनको किस तरह से जवाब देते हैं। तो पापा आपसे मेरा सवाल है 10वां, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुःख जो आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष हो, जो बहुत कष्ट हुआ हो आपके जीवन में, कुछ ऐसा पल जो आप बता सकते हैं हमारे दर्शक को? हाँ, तो उस समय तकलीफ हुआ जब मैं चेन्नई से आया फिर उस दिन दीपावली का दिन था, एक आदमी बोला ये कटघरा आप ले लो, मुझे जो है बम्बई से बुलाया है, मुझे बम्बई जाना पड़ेगा तो ये कटघरा में आप करो। तो हम बोला भाई मेरे पास पैसा-वैसा तो कुछ नहीं है। फिर एक दुकानदार था अपना गाँव का, बोले कि नहीं आपको जितना भी सामान चाहिए मैं वो आपको दूँगा, आप जो है बिंदास काम करिए और पूँजी लगा आप हमको सधा दीजिएगा। तो हम बोला कि ठीक है आप दीजिए। मैं ठीक दीपावली के दिन, लक्ष्मी पूजा का दिन, मुझे वो 1300 कुछ रुपया का सामान दिया। कुरकुरा जो होता है गरम-गरम, कुछ सरफ हुआ उसमें, कुछ तेल साबुन हल्का-हल्का 10 रुपये वाला सब, ये सब दिया उसने हमको। बोला कि ये खोलो। मैं खोला, बहुत अच्छा से जो है उसको सेटिंग किया, उसमें थोड़ा चाय भी बनाने लगा, 200-400 समोसा भी 10 जो है वो भी बनाने लगा। जब वो करते-करते फिर वो आदमी बोला जो यहाँ से चले जाइए, तो वो उस समय वो मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो
फिर वो जो आदमी मुझे सामान देता था वो बोला कि आप इतना नाराज़ मत होइए, अब आपको दुकान करना है तो चलिए हम कटघरा ढूँढ के आपको मैं दे देगा। तो मैं कटघरा ढूँढने के लिए अपना मनीगाछी से स्टार्टिंग किया। मैं जाते चनौर गाँव एक है, वहाँ पर मैं गया तो एक यादव जी का वहाँ पर मैं कटघरा बंद था, वो लोग घर पर मैं नहीं था, वहाँ पर हम लोग मिठाई खाया और मिठाई खाने के बाद मैं उससे कुछ पूछा, बातचीत किया तो बोला कि नहीं, एक कटघरा एक बिकाऊ है, आप उनसे हो सकता है तो बात पट जाएगा। तो थोड़ा मन में सीधा-सा वो हुआ, विश्वास हुआ। हम बोला कि ठीक है चाचा जी, आप उसको थोड़ा बुलाइए, मैं कटघरा लेना चाहता हूँ, अगर वो बेचना चाहता है तो मैं ले लेगा। फिर उसको बुला के लाया, बातचीत हुआ, बात में मुझे पट गया तो मैं बोला कि ठीक है, कल मैं जो है पैसा लेके आऊँगा। अगर कल मैं पैसा लेके नहीं आया तो जो मैं आपको 250 रुपया बेना देता हूँ, वो 250 रुपया आप हमको मत दीजिएगा। हाँ, अगर मैं कल नहीं आऊँगा तो। मगर जैसे गाँव पे आया तो एक आदमी को बोला कि भाई मुझे कुछ पैसा चाहिए, 5-6 हज़ार रुपया और 250 रुपया अपने पास में है, ये मिला कर के 8-9 हज़ार उसको देना था, 9,500। मैं उसको जो है व्यवस्था करके फिर मैं गया तो मैं ये सोच लिया कि इस जगह पर मैं इसका दुकान है और इस मोड़ पर मैं जो है मैं अपना दुकान स्टार्टिंग करूँगा। तो जैसे मैंने कटघरा लाया गाँव से अपना गाँव लाया तो देखा उसी समय जो है पर्दा गिर गया, वहाँ पर मैं लटकन-फटकन लगा दिया, चौकी लगा दिया और वो स्टार्टिंग कर दिया बेचना-उचना। तो हम जैसे कटघरा लेके आया तो देखा अरे ये क्या बात हो गया? कोई तो सुना भी नहीं था, कौन सुन लिया और कैसे जो है यहाँ पर मैं ये लटकन-फटकन लगा दिया। तो फिर मैं बोला जो चलो आपको मैं कटघरा तो ले आया हूँ, 9,500 रुपया लगा दिया हूँ, नहीं कहीं होगा तो चौक पर मैं जाकर मैं कटघरा को खड़ा कर दूँगा। उस समय बहुत कष्ट मुझे हुआ, बहुत कष्ट हुआ, जो मैं इतना रुपया खर्चा करके अब मैं क्या करूँगा? पर मने-मने पछता रहा था तो कुछ न आदमी जो है भरोसा दिया, जो आप चिंता मत करो। अरे कोई बात हाँ। नहीं। आप चिंता मत करो, आप यहाँ पर में कटघरा रखो और आप यहीं पर में आप बेचना। तो मैं उसका बात पे विश्वास रख गया। फिर कुछ दिन के बाद जो है किसी पे 100 रुपया, किसी के पे 500 रुपया पैसा माँगता था तो पैसा देता नहीं था। क्या मालूम कैसे क्या, वो अष्टमी का दिन था, उस दिन जो है मैंने पौने 6 बजे दुकान बंद करके चला गया मेला घूमने के लिए और मेला घूम के आया तो अपना खाना-पीना खाया और छत पर में आकर सो गया। सोने के बाद में साढ़े 12-1 बजा तो कोई हल्ला किया जो जीबू की दुकान जला गया, दीबू की दुकान जल गया। परिवार बोला जो चलो दुकान को देखते हैं। बोले क्या जाकर देखेंगे, जब दुकान में आग लगा ही दिया, सब कुछ जला ही दिया तो हम जाके क्या देखेंगे, कल बातें हटो। मगर फिर भी यहाँ से गया, थाने का भी आदमी था वहाँ पर, मैं खड़ा पत्रकार था वहाँ पर मैं खड़ा, हमको पूछा थाने वाला आदमी कैसे जल गया। हमने बोला हमारे से तो पहले सर आप ही लोग खड़े हैं, हम तो अभी आए हैं। तो क्या इसके इससे जास्ती मैं क्या बता सकता, बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत दुःख हुआ। फिर उसके बाद जो है बगल में रूम बनने लगा, फिर मैंने इसको बोला जो भाई हमको एक ठो रूम आप दे दीजिएगा। बोला कि जीबू भाई आप तैयार करने होने दीजिए, सबसे पहले मैं आप ही से पूछूँगा जो आपको कौन-सा रूम चाहिए। आप वो रूम पसंद कर लीजिएगा, फिर मैं किसी को और रूम दूँगा। तो ये आपका जीवन का ये सबसे हमारा बड़ा बहुत बड़ा वो दुःख का समय था। जो अभी तक आप भूल नहीं हाँ, पाए हैं। और अभी तक जो है मैं कर ही रहा हूँ। बजरंगबली वहाँ पर में है। हम बोले कि जो होगा बजरंगबली बस, देखभाल बस। करेंगे बस। ऊपर वाले पे हाँ, हमेशा ऊपर भरोसा वाला होना चाहिए। करेंगे जो करेंगे। तो ये पापा का सबसे बड़ा दुःख था। मैंने कुछ एक पहले वाला वीडियो में भी दिखाया था, कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था दुकान जलने वाला, तो उस दिन भी पापा रो दिए थे और वही दिन आज भी याद आ गया। तो मैंने बोला ही था आपको कि अगर ऐसा सवाल पूछूंगा और पूछ रहा हूँ जिससे इनकी आँख में आंसू आ ही जाएगा, वो फिक्स था, वो आ ही गया है, क्योंकि वो दिन बहुत बड़ा मंजर था। हम भी बहुत छोटे थे, ऐसा नहीं कि उतने भी छोटे, एक साइज़ के थे। तो मैं भी देखा तो मैं भी अचंभित हो गया। खैर कोई बात नहीं, बजरंगबली है वहाँ पे, बजरंगबली सब देखे हैं और सब देखते हैं ऊपर वाला। चलिए आगे का सवाल है पापा आपसे, आपका क्या सवाल है, आपका सपना क्या है? आपका कोई सपना तो ऐसा अब होगा। हमारा एक ही सपना है, जो हमारा लड़के जो ये काम कर रहा है और इससे पहले 2 जो है अपना-अपना पैर पर में कुछ न कुछ अपना कमाता है, खाता है, बीवी बच्चे को पालता है। अब एक ही सपना है, एक छोटा वाला जो है मेरा सुजीत, वो अपना पैर पर में खड़ा हो जाए, जो उसका काम है वो काम भगवान पूरा कर दे। ये जब भी काम पूरा हो जाएगा तो मेरा सपना जो है साकार होगा और खुशनुमा चेहरा हो जाएगा।
ये पापा का जवाब है, यानी मेरे बारे में पापा सोचते हैं। तो कोई बात नहीं गाइज, हम अपना मेहनत कंटिन्यू करते आ रहे हैं। देखिए अभी भी धूप है और मैं छत पे इनको भी बैठाया हूँ। इतना बुजुर्ग है लेकिन फिर भी मैं इनको बैठाया हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के बारे में जानकारी ले लिया था, आप सबको बता दिया था, आप लोग सुन भी लिए हैं। तो मैं सोचा कि एक बार पापा के बारे में कुछ बताऊँ और एक इंटरव्यू लूँगा पापा मम्मी के साथ में, कुछ ऐसे बातें बताऊँगा। ये तो अकेला अकेला हो गया, एक दिन मैं साथ में इनको बैठाऊँगा और उस समय क्या सब होता था, बचपन की कहानी, क्या उस समय खाते पीते थे, कहाँ से अनाज आते थे, यानी कि चिट्ठी का समय कैसा था, टेलीफ़ोन सब क्या चीज़ था, उस सब पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जो कि वो दोनों साथ में रहेंगे। इनका शादी कैसे हुआ था, मैं अगला वीडियो में बताऊँगा, जब मम्मी-पापा साथ में रहेंगे। तो पापा का यही था एक सपना, जो मैं एक अच्छा राह पे चलूँ, तो राह तो ठीक जा रहा है। जो मेरा सपना था वो मैं भी खुद पूरा करने की कोशिश में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो पापा का भी ये इच्छा पूरा करेंगे हम। आप सबसे लास्ट सवाल है, अब इनको घेरा में ले रहे हैं, इसको फँसा रहे हैं पापा के इनको, और देखता हूँ कि पापा वो घेरा में फँसते हैं कि नहीं फँसते। ये मेरा लास्ट सवाल है और इसके बाद ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। तो आप थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा पापा। आपसे लास्ट सवाल है मेरा 12 नंबर, आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखिए प्यार तो हम सबसे करते हैं, तीनों बच्चे से भी करते हैं, बहू से भी करते हैं, पोता से भी करते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। हुँ, ये नहीं कि एक ऐसा चलता है तो उसके पास में ऐसा बुद्धि है तो उसको हम जास्ती प्यार करें, नहीं। कोई उसमें भला भी है, कोई उसमें बुरा भी है, हम प्यार हम हुँ, सबको बराबर करते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत इज़्ज़त बना रहे। सही बात है। तो गाइज़ आप देखे हैं कि मम्मी का भी सवाल उस समय यही था कि मैं प्यार सभी से करता हूँ, और पापा का भी वही जवाब कि मैं सभी से प्यार करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। और अभी के टाइम में सही में सबसे प्यार करना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी का समय बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है, जनरेशन बहुत ख़त्म होते जा रहा है। तो अभी के समय में सबसे प्यार कीजिए आप सब भी, और ऐसे ही अपने जीवन में हँसते-खेलते जीवन बिताते रहिए। बाकी मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। बाकी आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।